देखिए, क्लास 9 का जो सेकेंड चैप्टर है क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। बेटी आ गया तो ठीक। पॉलिनोमियल का पहला क्वेश्चन है 2.1 का पहला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन बेटा? Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. ठीक, क्या करना है? बताना है कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का वन वेरिएबल वाला है और कौन सा नहीं है। पहले पॉलिनोमियल क्या किसे कहते हैं बताओ हमको। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं पता है? नहीं, पॉलिनोमियल जो है क्या है बेटा? बोलो बोलो। Polynomial is an algebraic expression Good. of variables. हाँ, गुड। पॉलिनोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब समझो इसमें जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और विद वेरिएबल्स के साथ, ठीक ना। एक भी वेरिएबल हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल्स का मतलब क्या? ए बी सी डी, ठीक। जिसकी वैल्यूज क्या हो, वेरी करे, चेंज हो, उसको वेरिएबल्स कहते हैं। ए से जेड तक के लेटर्स, ये हिंदी में होता तो क से ज्ञ तक के अक्षर, ठीक, उनको वेरिएबल्स कहते हैं। और क्या हो उसमें पॉलिनोमियल में, और क्या रहेगा? वेरिएबल्स होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होंगे? वेरिएबल्स। लेकिन उसमें क्या और क्या कंसिस्ट करेगा? एक्सपोनेंट पावर्स, एक्सपोनेंट पावर्स। और उसमें जैसे क्या है कि देखो 3 टर्म है, तो 3 टर्म के लिए बीच में क्या हुआ है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का यूज करके कंसिस्ट करेंगे, और वो इसी को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। एक से अधिक पद वालों को क्या कहते हैं? बहुपद। और वो बहुपद कैसे होगा? कि उसमें वेरिएबल्स होंगे, ठीक, जिसमें हिंदी में बोलते हैं वेरिएबल्स को चर। क्या बोलते हैं? चर। चर का मतलब कि जिसकी वैल्यू जो है चलता फिरता, मतलब कभी चेंज होता रहे। कभी x की वैल्यू 4 आता है, 5 आता है, 9 आता है, इसीलिए उसको हिंदी में बोलते हैं चर, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक। इधर देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं अपने को 5 क्वेश्चन है पहला में, और कौन सा एक्सप्रेशन, इधर देखो, जो है पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का। कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? वन वेरिएबल का। अगर है तो बताना है, और नहीं है तो बता रीजन देना है कि क्यों नहीं है, ठीक। तो जैसे अब पहला क्वेश्चन देखोगे तो पहला ये है, ठीक। बताओ 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये क्या है? पॉलिनोमियल है? पहले तो बताओ पॉलिनोमियल है? है। वन वेरिएबल का है। वन वेरिएबल का, वन वेरिएबल का मतलब क्या? कोई भी एक लेटर आया है हाँ, इस आया इक्वेशन में, हाँ, क्या है? X। x लिखेंगे। क्या है? पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल। क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल। और वन वेरिएबल क्या है बता दो हमको? x। वेरिएबल क्या है? ऑफ x, ठीक। क्या है वेरिएबल पॉलिनोमियल? x, ठीक ना। ऐसे ही यहां पे देखेगी तो ये क्या पॉलिनोमियल है? है। क्यों? क्योंकि इसमें y आ रहा है, और पावर बेटा कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। पॉलिनोमियल एक्चुअली जो होता है ना, वो टाइप भी समझना थोड़ा सा। पॉलिनोमियल को समझते हैं थोड़ा सा, इसको पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और विद वेरिएबल्स के साथ, और उसमें एक्सपोनेंट भी हो, मतलब पावर्स भी हो, ठीक। यहाँ पावर जैसे 1 है, यहाँ पावर क्या है? 2 है। यहाँ वेरिएबल्स पे पावर क्या है? 2 है। यहाँ 1 है, यहाँ पे रूट में है, मतलब रूट में है तो t पे पावर 1/2 है। वेरिएबल्स पे पावर होल नंबर नहीं है, ये वेरिएबल नहीं होगा। बताऊंगा क्यों नहीं होगा आगे। अब यहाँ पे समझना कि वेरिएबल्स जो होते हैं, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ठीक। तो पॉलिनोमियल को बेटा एक तो हम पावर के हिसाब से देखते हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक, क्यूबिक तक दिया हुआ है ज्यादा ज्यादा, ठीक। दूसरी चीज है, ये तो हम एक्सपोनेंट के आधार पे बताए कि ये पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। अगर मान लो टर्म के हिसाब से देखें तो वन टर्म वाले को क्या है, देखो वन टर्म वाले को मोनोमियल, मोनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल,
है ना। ऐसे टर्म के हिसाब से भी हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं। ठीक, ज्योति इधर ज्योति जलाया जाए, उधर नहीं, इधर देखो बेटा। अब इसमें देखोगी तो पॉलिनोमियल है। हाँ। है, हमें रूट में 2 है उससे मतलब नहीं है, वेरिएबल तो रूट में नहीं है ना, नहीं। इसीलिए क्या होगा, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और वेरिएबल क्या है, 2r। ठीक, पॉलिनोमियल नोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक, ध्यान देना, अपने हिसाब से तुम लिख लेना यार कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, हम तो आपको समझा दे रहे हैं कि पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का कि नहीं है। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये हम बता रहे हैं। ठीक, आगे देखो, लिखना तुम्हें अपने हिसाब से जो ऐसे मन करे उसको समझ लो, लिख लेना। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, ये क्या है, पॉलिनोमियल है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा बोलो वेरिएबल है उसमें रूट लगा है। और रूट है, अगर पॉलिनोमियल है तो उसपे जो पावर होगा ना, एक्सपोनेंट जो होगा वो होल नंबर में होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, होल नंबर में। ऐसा नहीं कि रूट में हो जाए, क्यूब रूट में हो जाए। यहाँ पे क्या है, रूट में, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल इज क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, 3 रूट ए टी प्लस टी रूट 2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक, हमने इसको लिख दिया कि पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों बेटा, क्योंकि बिकॉज CAUSE, अपने हिसाब से भी तुम चेंज करके सेंटेंस लिख सकते हो क्या, जैसे मर्जी। क्योंकि रूट जो है हमारा क्यों नहीं होगा, क्योंकि t जो है वो t का एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, होल नंबर नहीं है। बिकॉज रूट t इज अ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ऐसा आप लिख लेना जैसे आपको लिखना हो कि पावर जो है, या आप यहाँ पे लिखना, बिकॉज t इज, क्या लिखोगे इस पे, पावर ऑफ t इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज पावर ऑफ t, इसको ऐसे लिखो, क्या लिखोगे, बिकॉज पावर ऑफ t पे जो पावर है वो क्या है, होल नंबर नहीं है। तो पावर ऑफ t इज नॉट अ होल नंबर। ठीक, ऐसे आप लिख लेना। अगर होल नंबर में पावर नहीं है वेरिएबल्स पे तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। ठीक ना। अब वन, इसमें तो अपने को ये भी बताना है कि वन वेरिएबल का है कि नहीं है। तो यहाँ पे तो टी दिख रहा है, लेकिन जो टी है उससे होल नंबर में पावर नहीं है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में देखो, ये होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि y पे जो पावर होगा यहाँ पे सेकेंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में तो पावर y पे पावर 1 है, एक्सपोनेंट जो है वो 1 है, लेकिन सेकेंड टर्म में जो y पे पावर होगा वो क्या होगा, माइनस का 1। अरे बेटी, इसको हम कैसे लिखेंगे समझना, y को ऊपर लेके जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, y प्लस 2 इंटू, इसको ऊपर लेके जाते हैं, जब वेरिएबल्स को ऊपर लेके जाते हैं ना तो क्या हो जाता है, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 1 अपॉन वाई लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये 2 1 2 अपॉन में y होगा। अब इनको हम ऐसे भी लिख सकता हूं, y प्लस, ये y को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 इंटू वाई पे पावर माइनस का 1, नीचे से ऊपर जाता है तो इनका पावर जो है इनवर्स में हो जाता होता है। तो हमारा देखो ना, सेकेंड टर्म में y पे पावर क्या है, नेगेटिव में। तो सेम जैसे इसको लिखे वैसे उसको भी लिखेंगे, क्या कि y प्लस 2 अपॉन वाई इज नॉट अ polynomial because power of y is not a whole number। क्योंकि दिखा देना y पे पावर क्या है, -1। आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक, समझ में आ गया ना क्या लिखना है क्या नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन एक और बच गया बेटा, ये देख लो थोड़ा सा। ठीक, ये देखो क्या है, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा सा समझना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि पॉलिनोमियल तो बताना है, लेकिन इन वन वेरिएबल का। तो क्या वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, नहीं, पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल का नहीं है। तो हम लिखेंगे कि x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 50 इज अ क्या, पॉलिनोमियल। हम समझना अभी, देखना अभी, पहले मुंह मत बना ले बेटा,
पॉलिनोमियल, ठीक। बट, ठीक, बट क्या लिखेंगे आगे, लेकिन ये क्या है, दिस इज नॉट अ वन वेरिएबल। ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, इन 3 वेरिएबल्स। बता देना कौन कौन सा वेरिएबल, एक्स, वाई और टी। पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, बट दिस पॉलिनोमियल इज नॉट अ वन वेरिएबल, ठीक। आपको पूरा पूरा इसको लिखना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। क्या है, 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है, और वेरिएबल क्या है, एक्स, वाई और टी। आप अपने हिसाब से सेंटेंस में बना लेना और लिख लेना, लिख लोगे, ठीक। क्वेश्चन अगर समझ में आ गई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात। धन्यवाद।